हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद आप लोग सबका यस होंगे। आज के हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इन प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। हमारे पास सबसे पहले इन प्रॉपर्टीज़ को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के ऊपर आगे तमाम पूरी की पूरी एक्सरसाइज बेस करती है 1.2। सही है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास बेसिकली वो प्रॉपर्टी होती है, हमारे पास अगर दो रियल नंबर्स को हम ऐड करवाएं, दो रियल नंबर्स को क्या करवाएं, ऐड करवाएं, तो इसका हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, एक रियल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास बेसिकली यही प्रॉपर्टी है। ये हमें ये बताती है कि अगर हम किसी भी दो नंबर को ऐड करवा दें, मिसाल के तौर पर पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करवाएंगे तो इन दोनों का रिजल्ट आएगा हमेशा रियल नंबर। सही है। वो कोई से भी दो नंबर हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर 2 और 3 हो सकते हैं। तो इसका नंबर जो हमारे पास आंसर आएगा हमेशा क्या आएगा, 2 + 3 5। तो 5 एक रियल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमें यही बताती है कि जब भी हम किसी दो रियल नंबर्स को ऐड करवाएंगे तो हमारे पास उसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा, एक रियल नंबर ही होगा। सही है। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास बेसिकली क्या प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी भी दो नंबर्स को ले लें, किसी भी दो नंबर्स को ले लें, मिसाल के तौर पर 2 + 3 मैं दोबारा ले लेता हूँ, 2 + 3, और इसकी अगर मैं पोजीशन चेंज कर दूँ तो तब भी दोनों आपस में क्या बराबर होंगे। अगर मैं 2 + 3 को ऐड करवाऊँ या फिर 3 + 2 को ऐड करवाऊँ, तब दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास एक जैसा ही आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें यही बताती है कि अगर हमारे पास दो नंबर हो एडिशन के लिए, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात कर रहा हूँ मैं, अगर हमारे पास दो नंबर हो एडिशन के लिए और अगर हम इसकी पोजीशंस को आगे पीछे कर दें, मतलब 2 को पहले कर दें एक दफ़ा और अगली दफ़ा में हम 2 को बाद में कर दें, सही है, तो तब दोनों का रिजल्ट जो हमारे पास आएगा बिल्कुल सेम एडिज आएगा। सही है। तो अगर 2 + 3 कर तब भी मेरे पास 5 आएगा और 3 + 2 कर तब भी मेरे पास क्या आएगा, 5 आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें यही बताती है कि हम किसी भी दो नंबर्स की पोजीशन को चेंज कर दें और उसको फिर ऐड करवाएं, उसके ऊपर हमारे पास कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोनों कंडीशंस में आपके पास आंसर क्या आएगा, एक जैसा ही आएगा। सही है। उसके बाद हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बेसिकली यहाँ पे बस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की थोड़ी सी एडवांस फॉर्म है। उसके अंदर दो नंबर होते हैं, यहाँ पर हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर होते हैं। सही है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक नंबर है 3, अगला नंबर है 1, उसके बाद मैं उसके साथ एक और नंबर प्लस करवा रहा हूँ 5। सही है। अगर मैं 3 को अलग करके प्लस करवा दूँ और 1 और 5 को एक जैसा करवा दूँ, तब भी मेरे पास दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें यही बताती है कि अगर हम 3 नंबर्स को ले लें और तीनों की पोजीशन को अगर हम आगे पीछे करके ऐड करवाएं, तब भी इसका आंसर क्या आएगा, दोनों कंडीशन में अंदर हमारे पास सेम आएगा। सही है। इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सही है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करवाऊँ 3 + 1 4 + 5 देन 3 + 6, तो यहाँ पर भी 9 आएगा और यहाँ पर भी 9 आएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें यही बताती है कि अगर हम नंबर्स की पोजीशन को आगे पीछे कर दें, 3 नंबर हो हमारे पास, उनकी पोजीशन को आगे पीछे कर दें, तो हमारे पास आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सही है। इसी तरह हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब, हमारे पास बेसिकली अगर हम कोई नंबर लेते हैं और उसके अंदर 0 को ऐड करवा दें तो हमारे पास वही नंबर आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी हम किसको बोलते हैं, 0 को हम बेसिकली बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि जब भी हम कोई भी नंबर इसके अंदर ऐड करवाते हैं तो इसी नंबर को दोबारा रिफ्लेक्ट करता है। सही है। इसी नंबर को दोबारा रिफ्लेक्ट करता है। जैसे मेरे पास 9 है, प्लस करवाऊँ 0 के साथ, या फिर मैं 0 को प्लस करवाऊँ 9 के साथ, दोनों कंडीशंस में मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा आएगा 9। तो 0 हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, एक ऐसा नंबर हमारे पास जिसके अंदर हम कोई से भी नंबर को ऐड करवा दें। सही है। एक ऐसा नंबर जिसके अंदर हम कोई से भी नंबर को ऐड करवा लें, जिस नंबर को हम ऐड करवा रहे हैं वही नंबर हमारे पास अगर दोबारा आ जाए, रिपीट होकर, तो हम उसे कहेंगे आइडेंटिटी। सही है। अगर हम एडिशन की फॉर्म में कर रहे हैं तो वो एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। सही है। एडिशन की फॉर्म में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकती है, वो 0। अगर हम 0 किसी भी टर्म के अंदर ऐड करवाएं तो तभी हमारे पास वही टर्म दोबारा रिपीट होगी। 1 के साथ ऐड करवाएंगे तो रिपीट नहीं होगी। इसके अलावा किसी और नंबर के साथ हम ऐड करवाएंगे तब भी ये रिपीट नहीं होने वाला नंबर। सही है। तो 0 हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। सही है। अब अगली प्रॉपर्टी आती है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब है उलट। ठीक है। इनवर्स का क्या मतलब है, हमारे पास उलट। एडिटिव इनवर्स के अंदर ये होता है कि जब भी आपके पास कोई नंबर हो और कोई एक ऐसा नंबर उसके अपोजिट में आ जाए जिसकी वजह से वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसका रिजल्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एडिटिव
इनवर्स। सही है। मिसाल के तौर पर हमारे पास 3 है, अगर हम इसका एडिटिव इनवर्स देखें तो हमारे पास है एडिटिव इनवर्स -3, मतलब प्लस का 3 है, इसका इनवर्स क्या हो गया -3। एक ऐसा नंबर जिसको हम ऐड करवाएं और इसका आंसर क्या आ जाए हमारे पास 0, किसकी वजह से? एडिशन की वजह से। तो हमारे को कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? वो कहलाएगी एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी। सही है, एडिटिव इनवर्स कहलाएगी। अगर हमारे पास आंसर सेम एडिटिव आ जाए जो नंबर हम ऐड करवा रहे हैं तो उसका मतलब वो एडिटिव आइडेंटिटी, और अगर हमारे पास आंसर एडिटिव, अगर हमारे पास आंसर क्या आ जाए 0 तो क्या कहलाएगी? एडिटिव इनवर्स। सही है। अब इसी तरह हमारे पास जिस तरह हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ा है, इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी होता है। सही है। क्लोजर प्रॉपर्टी सेम एडिटिव वैसी है। अगर हम किसी दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास हमेशा उसका रिजल्ट क्या आएगा? रियल नंबर। सही है। मिसाल के तौर पर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? 6। तो दो रियल नंबर को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाया था तो इसका आंसर भी क्या है हमारे पास? रियल नंबर। सही है। उसके बाद देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? अगर हम किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएं और अगेन उसको दोबारा उसकी पोजीशन को चेंज करें तो हमारे पास दोनों कंडीशन में दोनों का आंसर क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। तो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगेन पिछले वाली प्रॉपर्टी की तरह है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वाली की तरह। सही है। अगर हम पोजीशंस को चेंज करते तो हमारे आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी हमारे पास यही है कि अगर हम अगेन यहाँ पर पोजीशंस को चेंज कर दे तो हमारे आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सही है। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाता हूँ, उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। आपको एक एग्जाम्पल मिल जाएगी। 1 5 5 मल्टीप्लाई बाय 3। सही है। 3 1 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 15, 3 5 15। सही है। तो हमने नंबर्स की पोजीशंस को आगे पीछे कर दिया तो हमारे पास इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या था कि हम पोजीशंस को आगे पीछे करें दो नंबर्स की और उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर सेम आने वाला है। एसोसिएटिव के अंदर 3 नंबर है, तीनों की पोजीशंस को आगे पीछे करेंगे और चेक करेंगे तो इसका हमेशा आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। सही है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो आइडेंटिटी है जिसको अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर बिल्कुल सेम एडिस वही नंबर आना चाहिए। सही है। आंसर हमारे पास सेम एडिस वही नंबर आना चाहिए। तो हमारे पास वो कौन सी टर्म होगी जिससे मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूं 9 को, तो हमारे पास आंसर आ जाए दोबारा अगेन 9। हमें कौन सी टर्म लेनी पड़ेगी? तो हमारे पास वो टर्म होगी 1। इसका मतलब हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो हमारे पास है वो है 1 और एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी? 0। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को किसी भी नंबर से तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमेशा वही नंबर रिपीट हो जाएगा। सही है। जैसे 9 1 9 या फिर 8 1 8 2 1 2 3 1 3। तो हमारे पास वही नंबर बार बार रिपीट होगा जिससे हम मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे। सही है। इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को। सही है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर बेसिकली क्या होता है हमारे पास? एक ऐसा नंबर जिसको हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, दो ऐसे नंबर जिसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएं और उसका आंसर क्या आ जाए? हमारे पास 1 आ जाए। तो इसका मतलब वो कौन सा नंबर है? वो कौन सा नंबर है आपस में एक दूसरे के? वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे का। सही है। कैसे? जैसे हमारे पास 4 है, हम इसको मल्टीप्लाई करवा दें 1/4 के तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या? 1। इसका मतलब 4 और 1/4 एक दूसरे के क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दो ऐसे नंबर जिसको हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएं और इन दोनों की मल्टीप्लाई की वजह से हमारे पास आंसर क्या आ जाए? 1 आ जाए। उन दोनों के मल्टीप्लाई की वजह से हमारे पास आंसर क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? वो कहलाएगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी। सही है। यूनिटी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब ये कौन सी हमारे पास प्रॉपर्टी है? बेसिकली हमारे पास इसके अंदर होता क्या है कि सबसे पहले हम किसी भी टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं उसके बाद फिर हम इसको ऐड करवाते हैं। किस तरह से कि हमारे पास मिसाल के तौर पर दो टर्म्स है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का 4। सही है। तो हमारे पास इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का 3 मल्टीप्लाई बाय 4। सही है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसके अंदर होता क्या है कि बेसिकली पहले हम चीज़ों को प्लस करवा रहे होते हैं ब्रैकेट के अंदर, फिर उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं लास्ट में। सही है। अब इसके अंदर भी हमारे पास दो किस्म की टाइप्स है। सही है। अगर हमारे पास ये नंबर ब्रैकेट से पहले हो मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर हो तो ये हमारे पास कहलाएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ
मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सही है। अगर हमारे पास यही नंबर राइट साइड पर आ जाए तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी कहलाएगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सही है। तो दोनों कंडीशंस में आपके पास सेकंड साइड तो सेम है, मगर पहली वाली साइड के ऊपर फर्क पड़ा है। क्या फर्क पड़ा है कि पहले आपने यहाँ पर आपकी पहले जो 3 की पोजीशन थी वो एक दफ़ा लेफ्ट हैंड साइड पर थी, सेकंड दफ़ा राइट हैंड साइड के ऊपर थी। दोनों के आंसर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मगर दोनों की पोजीशन सिर्फ हमने चेंज की तो इसकी वजह से नाम इसका यहाँ पर चेंज हो गया। सही है। और यहाँ पर इसीलिए हमें बताया ये जा रहा है कि पहले हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करवा दें, सही है, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, या तो हम पहले एक दूसरे इन दोनों नंबर्स को बारी बारी से मल्टीप्लाई करवा दें 3 से, सही है, और फिर उसके बाद ऐड करवा दें पहले, या फिर हम मल्टीप्लाई करवाएं या फिर ऐड करवाएं, तब भी हमारे पास दोनों कंडीशंस के अंदर आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। सही है। तो हमें बेसिकली ये प्रॉपर्टी हमें यही बताती है कि पहले हम अगर 2 नंबर्स को ऐड करवाएं उसके बाद किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं, या फिर दोनों नंबर्स को बारी बारी मल्टीप्लाई करवाएं किसी एक नंबर से, तब भी दोनों कंडीशंस में आपके पास आंसर क्या आएगा, एक जैसा ही आएगा। दोनों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर के ऊपर। सही है। अब प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर की हमारे पास प्रॉपर्टी दी क्यों गई है? असल में रियल नंबर की प्रॉपर्टी हमारे पास इसलिए दी गई है ताकि हम आसानी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। सही है। तो हमारे पास सबसे पहले प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ से आप कोई मतलब बाउंस बैक होना, या फिर अपनी परछाई किसी चीज़ में देखना, या फिर हम बोले दूसरी जबान में कि अक्स को देखना। जिस तरह हम शीशे में देखते हैं ना कि हम अपनी तस्वीर देख रहे होते हैं शीशे के अंदर, तो हमारे पास आंखों में हमारी बॉडी की तस्वीर हमारे पास आंखों में शीशे के जरिए रिफ्लेक्ट होकर आ रही होती है। सही है। तो इसी तरह हमारे पास रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी बेसिकली हमारे पास ये प्रॉपर्टी बताती क्या है, हमारे पास ये प्रॉपर्टी बताती है कि कोई सा भी नंबर हो, कोई सा भी रियल नंबर हो, वो अपने खुद के बराबर होगा। सही है। अपने आप के बराबर होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, 5 है, तो 5 हमेशा किसके बराबर होगा, 5 हमेशा 5 के बराबर होगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमें यही बताती है कोई सा भी रियल नंबर हो तो हमेशा अपने आप के बराबर होगा। असल बेसिकली प्रॉपर्टी हमारे पास इसलिए बनाई गई है ताकि हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। सही है। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी हुई जिसके अंदर एक नंबर खुद अपने आप के बराबर हो। सही है। मिसाल के तौर पर हमारे पास 5 है, सही है, 6 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो रियल नंबर आपके पास मौजूद है वो खुद के आपस में बराबर है, मतलब 6 बराबर होगा -6 के। अगर 6 से माइनस का और दूसरी तरफ 6 आ जाए तो ये हरगिज़ कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे। सही है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर एक नंबर खुद के बराबर होगा। जैसे मेरे पास अगर मैं एग्जांपल लूँ आपको रियल लाइफ से, मिसाल के तौर पर हमने 2 मोबाइल फ़ोन ले लिए। सही है। 2 मोबाइल फ़ोन हमने ले लिए, दोनों का मॉडल भी सेम है, दोनों की प्रॉपर्टी भी क्या होंगी, एक जैसी होंगी। एक के पास अगर 16 मेगापिक्सल कैमरा है, दूसरे के पास भी 16 मेगापिक्सल कैमरा है, तो दोनों के अंदर क्या है, प्रॉपर्टी एक दूसरे की सेम है, दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। इसका मतलब पहला वाला मोबाइल दूसरे वाले मोबाइल के क्या है, बराबर है। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी हमारे पास यही बताती है कि पहला वाला जो नंबर है 5 वो खुद के बराबर है, क्या है हमारे पास दूसरा नंबर 5। सही है। तो ये हमारे पास एक ही कंपनी के मोबाइल है, एक ही मॉडल के 2 मोबाइल है। सही है। एक ही मॉडल के 2 मोबाइल है, तो दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, आपस में बराबर होंगी। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमें यही बताती है कोई सा भी नंबर हमारे पास मौजूद हो तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके बाद हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारे पास बेसिकली क्या बताती है कि अगर हमारे पास कोई एक वैल्यू मौजूद है, मिसाल के तौर पर एक वैल्यू हमने दी ए की, अगर ये बराबर है 2 के, और दूसरी वैल्यू अगर हमारे पास बी की है, बी की वैल्यू भी हमारे पास 2 है, तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब a = b होगा और b = a, क्योंकि दोनों की वैल्यूज आपके पास क्या है, सेम है। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये बताती है कि अगर आपके पास 2 कोई वेरिएबल्स है और दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम है, तो इसका मतलब वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सही है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब अगर कोई 2 वैल्यूज आपस में क्या है, दो वेरिएबल आपके पास मौजूद है और दोनों के नंबर्स या फिर दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम है, तो इसका मतलब वो दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर हम इसको 3 नंबर की तरफ ले जाएं, अगर हम 3 डिजिट्स के ऊपर 3 वेरिएबल्स के ऊपर ले जाएं, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, बेसिकली अगर हमारे पास एक नंबर है a, इसकी वैल्यू बराबर है b के, सही है, और b की वैल्यू हमारे पास
बराबर है सी के। तो हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो बराबर है सी की वैल्यू के। क्या है, ए की वैल्यू जो मेरे पास है वो बराबर है सी की वैल्यू के। मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर ए की जो वैल्यू है मेरे पास वो क्या है, 3 है, और बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3 है, और बी की जो वैल्यू है, अगेन मैं अगली वाली साइड के ऊपर आता हूँ, बी की वैल्यू क्या है, 3 है, और सी की वैल्यू भी क्या है, 3 है। तो इसका मतलब ए बी और सी, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या हो गई, दोनों आपस में बराबर हो गई। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें यही बताती है कि अगर हमारे पास एक वैल्यू है वो दूसरे के बराबर है, और दूसरी वाली वैल्यू अगर तीसरी वाली वैल्यू के बराबर है, तो इसका मतलब ये होगा कि तीनों की तीनों वैल्यू जो आपके पास है वो एक दूसरे के क्या है, बराबर है। सही है। मैं मोबाइल वाली एग्जांपल को अगर दोबारा लूँ, एक पास 3 मोबाइल है, एक ही कंपनी के, एक ही मॉडल है मेरे पास। तो एक के अंदर जो कैमरा मोबाइल होगा, हमारे पास जो कैमरा होगा वो दूसरे वाले के अंदर भी वही कैमरा होगा, और तीसरे वाले के अंदर भी वही कैमरा होगा। इसका मतलब पहला वाला दूसरे वाले के बराबर है और दूसरा वाला तीसरे वाले के बराबर है। तो तीनों आपस में क्या हो गए, एक दूसरे के बराबर हो गए। सही है। अब इसके बाद देखें एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे बेसिकली क्या बताती है कि अगर हमारे पास दो नंबर आपस में बराबर है और इसके अंदर तीसरा नंबर कोई ऐड करवाना चाहे हम दोनों साइड के ऊपर, तो दोनों के आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक नंबर है 2, सॉरी मैं पहले वेरिएबल से स्टार्ट करता हूँ। ए और बी मिसाल के तौर पर मेरे पास बराबर है। अगर मैं इसके अंदर एक और नंबर सी ऐड करवाता हूँ दोनों साइड के ऊपर, तो मेरे पास इसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कैसे नहीं पड़ने वाला ये देख लेते हैं। ए सही है प्लस का सी, बी प्लस का सी, मैंने सी दोनों साइड पे ऐड करवा दिया। अब मैं सी और ए बी की कोई वैल्यू ले लेता हूँ। ए की वैल्यू 2 रखी और बी की वैल्यू भी क्या रखी, 2 रखी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। सी की वैल्यू मिसाल के तौर पे ऐड करवा रहा हूँ 3, तो सेकंड साइड में मैं क्या करवाऊंगा, 3 ऐड करवाऊंगा। तो इन दोनों का आंसर हमेशा क्या आएगा, 5। तो एडिटिव प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज आपस में बराबर है और तीसरी वैल्यू हम अगर दोनों साइड पर ऐड करवाएं, इक्वल वैल्यू सेम वैल्यू हम दोनों साइड के ऊपर ऐड करवाएं, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। इसका आंसर कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। सही है। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी हमारे पास सेम इसी तरह है। अगर हमारे पास दो वैल्यूज आपस में क्या है, बराबर हैं, दो वैल्यूज क्या है, आपस में बराबर हैं, a = b। अगर हम इसके अंदर कोई तीसरी वैल्यू मल्टीप्लाई करवा दे दोनों साइड पर, तीसरी वैल्यू को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा दे, तो इसका आंसर तब भी दोनों सूरत में सेम आएगा। सही है। कैसे, a × c = b × c। सही है। a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों क्या है, बराबर है। तीसरी वैल्यू मैं ऐड करवा रहा हूँ 4 c की वैल्यू की जगह पर, तब मेरे पास दोनों साइड पे आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। दोनों साइड पे आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास सेम आ रहा है। तो अगर हम किसी भी दो वैल्यू जो आपस में बराबर है इसके अंदर कोई तीसरी वैल्यू मल्टीप्लाई करवाते हैं, सेम वैल्यू मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर भी क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि हमने दोनों साइड पे क्या किया है, सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाया है। सही है। उसके बाद कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हमारे पास फॉर एडिशन क्या बताती है कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं, मिसाल के तौर पर a है प्लस का b है इक्वल्स टू c है प्लस का b है। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स अगर हमारे पास दोनों साइड के ऊपर सेम है, ये कैसे सेम है, अगर एक नंबर मेरे पास b है, दूसरा नंबर की सेकंड साइड पर b है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगी। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बताती है कि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन बताती है। कैसे कैंसिल हो जाएंगे, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर a की वैल्यू 4, तो ये b की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3 है, c की वैल्यू 2 है, और दोबारा b की वैल्यू क्या है, 3 है। तो हमें कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ये बताती है कि अगर हमारे पास कोई दो वैल्यूज इक्वल्स टू के सेकंड साइड पे दोनों साइड के ऊपर बराबर मौजूद हो, तो ये दो वैल्यूज एक जैसी इक्वल्स टू के दोनों साइड पर मौजूद हो, तो वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है। तो 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगी। असल में यहाँ पे होगा क्या कि 4 प्लस का 3 माइनस का 3 एक साइड पे आ जाएगा, सही, प्लस का 3 सेकंड साइड पे आएगा तो माइनस का 3 और एक साइड बच जाएगा 2, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 4 = 2। सही है। तो हमारे पास सिंपली हमने इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई किया, यहाँ पर डायरेक्ट हमने अप्लाई किया, तो इसलिए यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी कहलाई, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। सही है। उसके बाद हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन है। अब ओवर मल्टीप्लिकेशन इसका मतलब हमारे पास अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, सही है, और
उनमें से कोई एक नंबर दोनों साइड के ऊपर मौजूद हो, दोनों साइड इक्वल्स के दोनों साइड की तरफ मौजूद हो, तो वो दोनों मल्टीप्लाई वाले दोनों नंबर जो सेम है आपके पास मल्टीप्लाई के अंदर मौजूद है, वो दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सही है। मैं आपको एक नंबर से एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे पास एक नंबर है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3। सही है। तो हमारे पास सॉरी यार गलती की, यहाँ पे सी की वैल्यू हमारे पास है 2। सही है। अगर हमारे पास कोई दो नंबर एक जैसे हैं दोनों साइड के ऊपर, सही है, कोई एक नंबर हमारे पास दोनों साइड के ऊपर एक जैसा है, प्लस टू के दोनों साइड के ऊपर एक जैसा है, तो होगा क्या कि ये दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कैंसिल आउट कैसे होंगे, इसके पीछे एक रीज़न है कि 3 वैसे ही रहेगा, 2 जो सेकंड साइड में मल्टीप्लाई पर था वो इस साइड पर आएगा और डिवाइड में चले जाएगा, और 4 वहाँ पर अकेला रह जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। तो डायरेक्ट हमने जो कैंसिल इसको आउट करवाया था, कैंसिल आउट करवाया था, ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हुई, ये हमारे पास प्रॉपर्टी हुई कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। सही है। हम चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। तो इनइक्वालिटी का मतलब कि रियल नंबर आपस में बराबर नहीं होंगे। सही है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास है। सबसे पहले प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी। सही है। ट्राइकोटोमी की प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, इसके अंदर हमारे पास क्या बताया जाता है कि अगर 3 नंबर है हमारे पास या फिर 2 नंबर है हमारे पास रियल नंबर्स में से, मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 नंबर है ए और बी, ये दोनों अगर बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो इन दोनों में तीन कंडीशन बन सकती है। 3 कंडीशन कौन कौन सी बन सकती है, या तो हमारे पास ये एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, सही है, या फिर दोनों आपस में बराबर होंगे, या फिर पहला वाला बड़ा होगा या दूसरा वाला छोटा होगा। सही है। तो किस तरह हम देखेंगे इसको कि मिसाल के तौर पर हमारे पास 3 कंडीशन कैसे बनेगी, हमारे पास 3 कंडीशन बेसिकली बनेगी कैसे, या तो ए बड़ा होगा बी से, या फिर बी बड़ा होगा ए से, या फिर दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमारे पास 3 कंडीशन यहाँ पर बन सकती है। सही है। अब अगर ये रियल नंबर से बिलोंग करता है तब, सही है, अगर हमारे पास ए है और दूसरा नंबर है बी, सही है, ए है और दूसरा नंबर बी है, सही है, और ए बड़ा है बी से, यहाँ पर जिस साइड आपका इस कैप का साइड मतलब जिस तरफ आपके पास इसका मुंह ओपन होगा, एरो का मुंह, आप एरो इसको बोलना ज़्यादा बेहतर है, सही है, याद रहेगा आपको। अगर जिस तरह इसका मुंह ओपन होगा वो नंबर आपके पास क्या होगा, बड़ा होगा। जिस तरफ भी इसका मुंह ओपन होगा वो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। सही है। और जिस तरफ क्लोज होगा उसको वो नंबर क्या होगा, हमेशा हमारे पास क्या होगा, छोटा होगा। सही है। तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन है, यहाँ पर भी ग्रेटर देन है। अगर हम इसको इस साइड पे देखें तो ये लेस देन है, और ये कौन सा है, ग्रेटर देन है। सही है। तो हम यहाँ पर नंबर की एग्जाम्पल लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक नंबर है मेरे पास 5 और 2, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 5 2 से क्या है, बड़ा है। तो पहली कंडीशन यहाँ पर ये बन सकती है, ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी हमारे पास ये बताती है। सही है। और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या बताती है, या तो बी हमारे पास बड़ा होगा, बी की वैल्यू मेरे ख्याल में से, चलो मैं बी को इस तरफ कर देता हूँ ताकि आपको बात आए, समझ में आ जाए। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या बन सकती है कि ए छोटा हो जाए और बी हमारे पास क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। या फिर तीसरी कंडीशन हमारे पास ये बन सकती है कि दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो तीन कंडीशन हमारे पास इनइक्वालिटीज के अंदर बन सकती है। ये हमें बताती है कौन सी प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें बेसिकली क्या बताती है कि अगर हमारे पास 3 नंबर हो ए बी सी, और तीनों किससे बिलोंग करते हो, तीनों आपके पास रियल नंबर से बिलोंग करते हो। सही है। अगर आपके पास ए बड़ा हो बी से और बी बड़ा हो किससे, सी से, बी बड़ा हो किससे, सी से, तो इसका मतलब कि ए सी से भी क्या होगा, बड़ा होगा। पहली बात तो हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये बताती है। अगर हमारे पास 3 नंबर है आपके पास मौजूद, सही है, 3 नंबर है आपके पास 5 4 और 3, ये ए का नंबर है, ये बी का नंबर है और ये सी का नंबर है। अगर आपके पास ए बड़ा है, ए क्या है हमारे पास, ए बड़ा है किससे, बी से, सही है, और बी आपके पास बड़ा है सी से, बी आपके पास किससे बड़ा है, सी से, तो इसका मतलब ये होगा कि जो ए की वैल्यू आपके पास मौजूद है वो किससे बड़ी होगी, वो सी से भी बड़ी होगी। तो हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यही बताती है। सही है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगा। छोटी सी एग्जाम्पल बड़ी आसान तरीके से मैं आपको बता दिया ये। सही है। उसके बाद हमारे पास आती है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी भी सिमिलरिटीज ऐसी है। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पर 2 कंडीशंस बन सकती है।
अगर आपके पास ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर देन में भी कंडीशन बन सकती है, और अगर लेस देन का साइन तो लेस देन में भी कंडीशन बन सकती है। अगर मैं इसका साइन अपोजिट कर दूँ, सही, लेस देन कर दूँ, मैं इसको भी लेस देन कर दूँ और इसको भी लेस देन कर दूँ, तो यहाँ पर कंडीशन भी मैं चेंज कर सकता हूँ। 3, 5 और 6, सही है। अगर हमारे पास a छोटा है इससे, मैं यहाँ पर पूरी कंडीशन चेंज करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको और दूसरी प्रॉपर्टी भी समझ में आ जाए। सही है, पहली प्रॉपर्टी और दो प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास, अगर हमारे पास a छोटा है b से, a 3 है, b हमारे पास 5 है, छोटा है, और b हमारे पास छोटा है c से, b हमारे पास सबसे छोटा है c, तो इसका मतलब ये होगा कि a हमारे पास किससे छोटा होगा, c से भी छोटा होगा। इम्प्लाइज दैट हमारे पास ये साइन है, इम्प्लाइज दैट का मतलब होता है, इसका मतलब, या फिर इसका मतलब इसी तरीके से आप याद रखें, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इसका मतलब कि 3 भी आपके पास, जो हमारे पास a जो है वो c से भी छोटा होगा, सही है। अब एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या बताती है कि अगर हमारे पास दो नंबर बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, जिसमें से एक नंबर a बड़ा छोटा हो b से, तो अगर हम इसके अंदर कोई नंबर ऐड करवाते हैं दोनों साइड के ऊपर, कोई सा भी नंबर हम ऐड करवाते हैं दोनों साइड पर, तो उनमें जो साइड हमारे पास छोटी है वो हमेशा छोटी रहेगी, और जो साइड बड़ी वो हमारे पास क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर c को ऐड करवा देता हूँ, a प्लस c लेस देन b प्लस c। अब a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है, और यहाँ पर c की वैल्यू 3 है, और b की वैल्यू यहाँ पर 5 है, और c की वैल्यू 3 है। तो हमारे पास a वाली जो साइड थी ना वो हमेशा क्या रहेगी, छोटी रहेगी इससे b वाली साइड से। तो हमारे पास सीधी प्रॉपर्टी बताती है एडिटिव प्रॉपर्टी, सही है। कि अगर हम तीसरे नंबर को ऐड करवा दें दोनों साइड के ऊपर, तो हमारे पास जो साइड पहले से छोटी थी वो हमेशा छोटी ही रहेगी, बड़ी नहीं होगी, क्योंकि दोनों साइड पर आपने इक्वल नंबर को ऐड करवाया था, सही है। एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, अगर हमारे पास कोई दो नंबर है, मिसाल के तौर पर पहला नंबर a है, दूसरा नंबर b है, और a b से बड़ा है, अगर हमारे पास कोई सा भी नंबर इसके अंदर दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करवा दिया, मिसाल के तौर पर c में मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ दोनों साइड के ऊपर, तो जो मेरे पास बड़ी साइड है वो हमेशा इसका आंसर बड़ा आएगा, जो छोटी साइड है उसका हमेशा आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 5 इज ग्रेटर देन 4। अगर मैं दोनों साइड पर 3 को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, c में ले लेता हूँ 3, तो दोनों साइड पे अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो जो बड़ी साइड है मेरे पास उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा बड़ा आएगा, और जो छोटी साइड है हमेशा उसका आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा, सही है। तो ये आपके पास क्या करेगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो इसके बाद रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी में अगर आपके पास कोई नंबर है, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक नंबर है a और वो बड़ा है b से, तो ये वो किससे बड़ा है, b से। a की वैल्यू मैं सपोज कर लेता हूँ यहाँ पर 4 है, और b की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 है। जब मैं इसका रेसिप्रोकल निकालूंगा, दोनों का, तो मेरे पास जो वैल्यू छोटी है वो बड़ी हो जाएगी, और जो बड़ी है वो छोटी हो जाएगी। किस तरह से, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर वैल्यू है 1/4, दूसरी साइड पर वैल्यू 1/2। 1/4 मेरे पास बराबर होता है 0.25 के, और 1/2 बराबर होता है 0.5 के। बड़ी वैल्यू का रेसिप्रोकल आएगा वो हमेशा छोटा आएगा, और जो छोटी वैल्यू होगी इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, वो हमेशा बड़ा आएगा, सही है। अब लास्ट में कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी बड़ी आसान सी प्रॉपर्टी है, एडिशन वाली प्रॉपर्टी की तरह है। अगर हमारे पास दो नंबर है a और b, a और c ले लेते हैं चले, और दोनों साइड पर अगर हम कोई नंबर ऐड करवाया जाए, दो नंबर आपके पास दो साइड पर ऐड करवाया जाए, a प्लस का b लेस देन c प्लस का b, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों साइड पर प्लस का b क्या है, एक जैसी वैल्यू रखता है, प्लस की b की वैल्यू क्या है, एक जैसी है, तो दोनों प्लस का b यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं आपको नंबर के जरिए से सॉल्व करा के दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर a की वैल्यू है 5, तो ये एक वैल्यू है 5 और दूसरी वैल्यू है 4, तो ये 4 में 6 लेते हैं, दूसरी वैल्यू क्या है 6, और इन दोनों के अंदर दोनों साइड पर एक सेम वैल्यू को ऐड करवा रहे हैं हम, तो क्या होगा इसमें कि दोनों साइड पर जो वैल्यू है सेम, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा वो इन दोनों का सम अप हो जाएगा, जो हमारे पास सेम वैल्यू नहीं है, सही, इन दोनों का हमारे पास मिलाकर आएगा, इन दोनों को मिलाकर आएगा जो हमारे पास सेम नहीं है, जो कैंसिल आउट नहीं हो रही है, ठीक है। ये ग्रेटर देन का साइन और इक्वल्स टू का साइन वैसे ही रहेगा जिस साइड पर बड़ी है छोटी वैल्यू आपके पास मौजूद है, सही है। उम्मीद आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो,
और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और आगे जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।